सुप्रभात बच्चों आज हम कक्षा 9वीं के पाठ 13 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है 5 शत्रु। शत्रु कौन होते हैं? जो हमारे शत्रु होते हैं, हमारे दुश्मन होते हैं। तो कुछ ऐसे हमारे शत्रु हैं जो हमारे मन के अंदर ही होते हैं। तो आज उन 5 शत्रुओं के बारे में इस पाठ में जिक्र किया गया है। मित्रता, शत्रुता ये दोनों सापेक्ष शब्द हैं। कोई व्यक्ति मनोभाव या किसी प्रकार का विचार स्वभाव से शत्रु या मित्र नहीं होता। देखो, कोई भी व्यक्ति जन्म से ही किसी का मित्र या दुश्मन नहीं होता। जो हमारा व्यवहार होता है, जो हमारा आचरण होता है, हम दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, उसी से हम मित्र और शत्रु बनते हैं। अब नीति शास्त्र में भी ये कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये 5 मनुष्य के परम शत्रु बताए गए हैं, किंतु स्वभाव ये शत्रु नहीं है। देखो, ये कहा गया है कि मनुष्य के 5 शत्रु होते हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। लेकिन वास्तव में ये मनुष्य के शत्रु नहीं होते। जब तक व्यक्ति इन्हें अपने वश में रखता है, जब तक तो ये हमारी बहुत सेवा करते हैं, हमारे सेवक के समान होते हैं और हमारा जीवन को सुख प्रदान करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति इन 5 के वश में हो जाता है, तो तब उनका सेवक बन जाता है और फिर ये हमारे शत्रु बनकर हमारे सामने आते हैं। ठीक ही कहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह भी जीवन में सहयोगी है। इनसे बस में जो पड़ता है उसके ये प्रतियोगी हैं। तो ये जो भगवान ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 चीजें बनाई हैं, ये कुछ सोच समझ कर ही बनाई हैं, क्योंकि इनके बिना व्यक्ति का जीवन संभव ही नहीं है। जिस प्रकार अगर काम भावना ना हो तो संतान ही नहीं होती। संतान का जो परंपरा है, जो सृष्टिक्रम है, वो रुक जाता है। अगर हमारे मन में क्रोध उत्पन्न ही ना हो तो लोग हमारा अपमान करेंगे, हमें सताने लग जाएंगे। और अगर हमारे मन में मोह ही ना हो तो हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे, कैसे हम उनका ध्यान रखेंगे। और अगर हमारे मन में लोभ ना हो तो जो हम काम करते हैं, उनकी फल की इच्छा करते हैं, तो वो तत्परता हमारी खत्म हो जाती है। और अगर हमारे अंदर अहंकार ना हो तो हमारा आत्मविश्वास जो है वो भी खत्म हो जाता है। तो इसी प्रकार परमात्मा ने ये चीजें अकारण ही नहीं बनाई, लेकिन हम परेशान जब होते हैं, जब हम इनके अधीन हो जाते हैं, ये हमारे स्वामी बन जाते हैं और हम इनके सेवक हो जाते हैं, उस समय काम भावना व्यक्ति को खाने लग जाती है। और क्रोधी जो है, उस व्यक्ति में इतना क्रोध हो जाता है कि वो सामान को भी तोड़ने लग जाता है। और लोभी व्यक्ति इतना कंजूस हो जाता है, महाकंजूस, कि उसको सिर्फ अपने लोभ के बारे में ही ध्यान रहता है। और मोह में व्यक्ति इतना पड़ जाता है कि अहंकार में आकर दूसरे द्वारा की गई भली सलाह को मानने के लिए भी वो बेइज्जती समझता है। इन 5 शत्रुओं में काम का पहला नंबर है। काम सब फिसादों की जड़ है। अपने शरीर की शक्ति को जीर्ण शीर्ण कर देना काम कहलाता है। काम का अर्थ है किसी भी सुंदर वस्तु या स्त्री को देखकर हमारे अंदर व्यर्थ उत्तेजना का उत्पन्न हो जाना। काम को वश में करना चाहिए। काम को वश में करने का मतलब है हमारे विचारों का संयम। हमें अपने मन के अंदर अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न करने चाहिए। हमें चिंतन करना चाहिए, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। कभी भी चरित्रहीन गंदी तस्वीरें नहीं देखना चाहिए, ना ही हमें अश्लील जो गीत होते हैं उनको सुनना चाहिए। पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुषों से अधिक नहीं रहना चाहिए। प्रातःकाल उठकर भ्रमण करना चाहिए। शौचादि से निवृत्त होकर प्रभु का चिंतन करना चाहिए। अच्छा खाना खाना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। हमें नियमबद्ध होना चाहिए। मदिरा, मांस, मिर्च, मसाले आदि का सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। और ये वस्तुएं हृदय में ऐसी भाप उत्पन्न करती है जिसे वश में करना मानव के वश में नहीं है। जो मदिरा, मांस, ज्यादा मसाले खाते हैं, उन व्यक्ति के अंदर ऐसी भाप उत्पन्न होती है कि उनको अपने मन को वश में नहीं किया जा सकता। यह भाप काबू से बाहर होकर बाहर निकलने लगती है और अपने साथ उस धातु को भी निकाल फेंकती है जो शरीर में रहने वाला सबसे अमूल्य तत्व है। तो इसलिए हमें काम भावना को वश में रखने के लिए अच्छा खाना खाना चाहिए, सात्विक आहार, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। अब हमारा दूसरा शत्रु क्रोध माना गया है। ये माना जाता है कि जब व्यक्ति को क्रोध आ जाता है तो उसके
उस बाहर से तो उसके शरीर में कोई वस्तु नहीं आ जाती। जो विकार उत्पन्न होता है वह शरीर के अंदर से ही होता है। क्रोध जब किसी मनुष्य को आता है तो उसके रुधिर में विषैले कीटाणु भर जाते हैं जो कि मनुष्य को दुर्बल कर देते हैं। मनुष्य के अंदर क्रोध का होना स्वाभाविक होने पर भी यह उसकी कमजोरी है। कमजोर व्यक्ति क्रोध में जल्दी आता है। क्रोध को वश में रखने का सरल उपाय है हमें अपने अंदर सहनशीलता पैदा करनी चाहिए। जिस समय हमें क्रोध आए हमें अपने आप को वश में कर उस घटना स्थल से इधर उधर हो जाना चाहिए। क्रोधित व्यक्ति तत्क्षण कोई ऐसा कार्य कर देता है जिसके लिए उसको पीछे से पछताना पड़ता है। यदि वह कुछ देर चुप रहे, अपना ध्यान किसी दूसरे विषय पर लगा लेता है तो उसका क्रोध जो है वो कम हो जाता है और वह अपने क्रोध पर विजय पा लेता है। संसार में किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखना लोभ नहीं कहलाता, क्योंकि सभी वस्तुएं मनुष्य के प्राप्त करने के लिए ही बनी हैं। हमें संसार में रहते हुए उन्नति करनी चाहिए। कभी किसी दूसरे की अवनति या नुकसान का ध्यान अपने मन में नहीं लगाना चाहिए। किसी निर्धन की कब्र पर अपना मकान खड़ा नहीं करना चाहिए। अर्थात किसी व्यक्ति को तंग ना करके हमें धन नहीं कमाना चाहिए। बिना परिश्रम से धन बटोरना या अनुचित उपाय से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना, दूसरों का अधिकार छीनना, ये सब लोभ कहलाता है। ऐसे लोभ को रोकना चाहिए, इससे राष्ट्र का विनाश होता है। चोरी और जारी के मूल में लोभ भावना ही रहती है, इसे लोभ को पाप का मूल बताया गया। लोभ का अर्थ है लुभा जाना। जब हम किसी वस्तु के प्रति ज्यादा लुभा जाते हैं तो ये मनुष्य का तीसरा शत्रु है। इस शत्रु से बचने के लिए वेद ने त्याग बुझीथा अर्थात त्याग की भावना से भोगने का उपदेश दिया है। यदि व्यक्ति अपनी संपत्ति को राष्ट्र की संपत्ति, राष्ट्र की अमानत मानकर उसका उपयोग करे तो लोभ की मात्रा अवश्य ही कम हो जाती है। अब हमारा चौथा शत्रु है मोह। मोह को मारने का उपाय लोभ मारने के समान ही है। लोभ से ही मोह पैदा होता है। मोह का अर्थ है किसी वस्तु के साथ अधिक संलग्नता। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के प्रति अधिक संलग्न हो जाता है, किसी वस्तु को वो ज्यादा प्रिय समझने लग जाता है, या किसी प्रियजन की मृत्यु के पश्चात उसको जो दुख होता है वह दुख मोह के कारण ही होता है। यह स्वाभाविक ही है। जब दो व्यक्ति साथ साथ रहते हैं तो उनके अंदर मोह पैदा होना स्वाभाविक है। मोह तभी पैदा होता है जब हम किसी वस्तु में ममता भावना रखते हैं। जब हम इस संसार में ईश्वरार्पण बुद्धि से ही करेंगे तो मोह नहीं रहेगा। हम जब हर चीज को, इस संसार की हर वस्तु को भगवान को अर्पण कर देंगे तो हमें किसी का मोह नहीं रहेगा। प्रत्येक वस्तु का भोग करते समय इदनन मम का पाठ करेंगे। निसंदेह उस वस्तु के हमसे पृथक हो जाने पर हमें दुख न होगा। यह ठीक है कि जब तक किसी वस्तु में ममता पैदा न किया जाए, जब तक उस वस्तु के साथ हमारी पूरी संलग्नता नहीं होती, परंतु हमें यह न भूल जाना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु का एक न एक दिन त्याग करना ही पड़ता है। इसका आशय को स्पष्ट करते हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, संसार सागर में कमल के समान रहने का आदेश दिया है। अहंकार मानव का पांचवा शत्रु है। जब हमारे भीतर में ममत्व निकल जाएगा तो हमारे अंदर सच्चे कर्मयोग की भावना जाग जाएगी। हम समझेंगे कि हम तो किसी अज्ञात शक्ति के द्वारा चलायमान होते हैं जो सब कुछ कर रहे हैं। केवल हम अपना कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भगवान देता है। यह मेरी स्वतंत्रता भी प्रारब्ध कर्मों ने बहुत सीमित कर दी है। मेरी प्रवृत्ति और निर्वृत्ति में ये प्रारब्ध कर्म नहीं साधक बन जाते हैं, कहीं बाधक। अतः मैं किसी कर्म या उसके फल पर क्यों अभिमान करूं। हमें इतिहास से भी कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। रावण, हरिणाकुश, औरंगजेब आदि का अहंकार कहाँ गया। अर्थात अहंकार का हमेशा नाश होता है। यह क्षणभंगुर होता है, कुछ समय के लिए होता है, और व्यक्ति जो अभिमान करता है उसका नाश भी निश्चित ही होता है। इस प्रकार के चिंतन से इन पांचों शत्रुओं पर विजय पाई जा सकती है। इन्हें अपना दास बनाया जा सकता है, और जब हम इन पांचों को अपना दास बना लेंगे तो हमारा जीवन सुख से व्यतीत होगा और हमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। हम इनको शत्रु न बनाकर मित्र के रूप में इनको रखना चाहिए।